नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से विकासनगर के संपर्क मार्ग और गलियां तालाब में तब्दील हो गई। प्रमुख मार्गों सहित गलियों के जलमग्न होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी, जिस कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वहीं सिनेमा गली, कॉलेज रोड, सैयद रोड, पंजाबी कॉलोनी में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों में पानी घुसने से सामान को नुकसान पहुंचा। व्यापारी रोमी बजाज ने कहा कि 28 फुटा और अस्पताल रोड पर बनी नालियों पर अतिक्रमण के कारण सारा पानी कॉलेज रोड, सिनेमा गली, पंजाबी कॉलोनी में पहुंच रहा है। नगर में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हर बरसात में स्थानीय लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर बाद शुरू हुई बारिश शाम को मूसलाधार बारिश में बदल गई, जिसके कारण सैयद रोड, कॉलेज रोड, सिनेमा गली, मुस्लिम बस्ती, अस्पताल रोड, कल्याणपुर सहित कई अन्य संपर्क मार्गों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा जल संस्थान कार्यालय, शिक्षा विभाग के ब्लॉक मुख्यालय समेत कई अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को भी जल भराव की परेशानी से जूझना पड़ा, जबकि पालिका प्रशासन ने 1 माह पूर्व ही सभी नालियों की सफाई करा के जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा जनता को दिया था। वहीं पंजाबी कॉलोनी निवासी कमलेश कुमार शर्मा के घर में पानी घुस गया, जिस कारण घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा पंजाबी कॉलोनी स्थित नाले को तोड़कर उसमें जाली लगा दी गई है, जिस कारण सारा पानी पंजाबी कॉलोनी में ही रुक रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी BL आर्य ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। जल्द ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं केदारावाला के ग्राम पंचायत सदस्य सद्दाम मलिक ने बताया कि शाम को हुई भारी बारिश से गांव के दर्जनों भर घरों में जल भराव हो गया है। साथ ही शीतला नदी भी उफान पर है, जिसकी सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। पछवादून क्षेत्र में फैल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने SDM से कार्रवाई की मांग की। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी अब नशे के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाएगी। विकासनगर तहसील में SDM को ज्ञापन सौंपने पहुंची आप नेत्री डिम्पल ने कहा कि पछवादून क्षेत्र में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। नशे के कारोबारियों के निशाने पर छात्र और मजदूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि विकासनगर और सेलाकुई में शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं और श्रमिक जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि नशे के कारोबारी दिन भर शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में फंस रहे युवा असामाजिक कृत्यों में भी लिप्त हो जाते हैं, जिससे समाज में विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के नशे के दलदल में फंसने से देश का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठनों को भी मिलकर प्रयास करना होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में रोहित रोहिला, प्रतीक सक्सेना, मनोज चौधरी, महेंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत गौतम, रामपाल राठौर, आदित्य गौतम, गुलफाम अहमद, राहुल भट्ट आदि शामिल रहे। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में नशे का व्यापार रात दिन बढ़ रहा है और इसके प्रति शासन भी इतना उदासीन नजर आता है। कई बार क्या होता है कि शिकायतों के बाद एक कार्रवाई होती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। उसको पूर्ण रूप से उसको एक संघर्ष उसको जो करना चाहिए शासन को, प्रशासन को, वो नहीं हो पा रहा है। इतनी शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो कि नाबालिग है, मात्र 13 साल के, 14 साल के, वो नशे की गिरफ्त में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि नशे की आदत के कारण वो चोरी चकारी तक करने लगे। तो मेरा यही निवेदन है अपने शासन प्रशासन से कि कड़ी कार्रवाई हो और सिर्फ उन लोगों तक नहीं जो बेच रहे, जो कहां से आ रहा है नशा, इसकी आखिरी जड़ क्या है, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। क्योंकि विकासनगर एक शांत प्रिय क्षेत्र है, अगर इस तरह से नशे से बर्बाद होता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारथी समाज सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए सहयोग की अपील की, जिस पर मंत्री रेखा आर्य ने भी फाउंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने छात्र छात्राओं तक निःशुल्क शिक्षा पहुँचा रहे फाउंडेशन पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर संस्थापक योगेश वर्मा, आशीष आदि मौजूद रहे। मंगलवार को विकासनगर ग्रामीण मंडल के शक्ति केंद्र रुद्रपुर के अंतर्गत आने वाले 5 बूथ समितियों का सत्यापन जिला अध्यक्ष एवं सत्यापन अधिकारी शमशेर सिंह पुंडीर द्वारा किया गया। शमशेर सिंह पुंडीर ने
बूथ पर होने वाले 7 कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव में बूथ अध्यक्ष की बहुत सारी भूमिका होगी। बूथ अध्यक्ष ही पार्टी की रीढ़ है। इस दौरान सभी बूथ अध्यक्षों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंडल प्रभारी घनश्याम नेगी, मंडल अध्यक्ष अनुज गुलेरिया, शक्ति केंद्र संयोजक खजान नेगी, मोहित ठाकुर, मोहित शर्मा, विनायक नोटियाल, कामिल हुसैन, बूथ अध्यक्ष सूरजपाल, टीकम सिंह, रविंद्र कुमार, ध्यान सिंह, असलम अली, सविता पाल, डॉक्टर कपिल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन नरेंद्र तोमर ने किया। नगर पंचायत क्षेत्र सेलाकुई में पथ प्रकाश के साथ सफाई व्यवस्था की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने क्षेत्रवासियों के हक में मांग पर जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया। भाजपा नेता सूरवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर ईओ से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ईओ का ध्यान क्षेत्र में बदहाल सफाई व्यवस्था के साथ पथ प्रकाश की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के जमनपुर, हरिपुर, बायाखाला, प्रगति विहार आदि इलाकों में पथ प्रकाश की व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का भी हाल बेहाल है। जगह जगह कूड़ों के ढेर से उठती दुर्गंध से लोग परेशान हैं। उन्होंने ईओ से जल्द मांग पर संज्ञान लेते हुए क्षेत्रवासियों के हक में कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में अनिल नोटियाल, हरीश बेंजवाल, बलबीर सिंह, इसम सिंह आदि शामिल रहे। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण दम तोड़ने लगा है। मंगलवार 24 अगस्त की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 15 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 17 लोग स्वस्थ हुए।